सोनिया गांधी की चिट्ठी है जिसमें 9 पॉइंट्स हैं। उन 9 बातों में आखिरी लाइन यह है कि केंद्र और राज्य के संबंध खराब हो रहे हैं। इसके पीछे वजह देखिए रेमा जी, जो आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जो भी सवाल उठाए हैं, निश्चित तौर पे बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं इस देश के, और उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं बीजेपी को जवाब देना चाहिए। बीजेपी तो जवाब देने से भागती है, वो इधर उधर के अनर्गल मुद्दों को ला करके कहीं ना कहीं मुद्दे को भटकाना चाहती है। आज वो हालात ये है, आप देखिए मणिपुर का इशू आया, विशेष सत्र मणिपुर पर बुलाना चाहिए, बुलाया नहीं बुलाया? क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? वहां के हजारों लोग बेघर हो गए, मारे गए, काटे गए, लेकिन बीजेपी ने उस पर चर्चा कभी नहीं किया। तमाम बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आज महंगाई बड़ी समस्या है। अभी सुधांशु जी कह रहे थे साहब यूरोप के कंट्रीज और तमाम बातें। अरे साहब, कब तक अपना विश्वगुरु खुद अपना तमगा लेते रहोगे आप? दुनिया आपको विश्वगुरु नहीं मानती है, आप खुद अपने आप को कहते हैं हम विश्वगुरु हैं। आपकी महंगाई दर की क्या स्थिति है? आपकी बेरोजगारी की क्या स्थिति है? आप कब तक जनता से छिपाओगे? कब तक जनता से छिपाओगे? सच्चाई यह है कि खुद ढोल आप पीटते हैं, खुद आप इवेंट मैनेज करते हैं, लेकिन जनता के जो असली मुद्दे हैं उसको भटका करके कहीं ना कहीं उसको धर्म के आड़ में, नफरत के आड़ में, कह दी आपने कि खुद ही बीजेपी ढोल पीटती है, खुद ही अपनी वाहवाही करती है। तो मैं सुधांशु जी से खुद ही पूछ लेती हूँ कि सुधांशु जी, क्या वाकई ऐसा ही होता है? देखिए अजीज खान साहब भूल गए, इस समय आदरणीय सोनिया गांधी जी कहा, मुझे कितना आश्चर्य आया। सोनिया गांधी जी की सबसे बड़ी बेइज्जती अगर हुई थी तो अप्रैल 1999 जब अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी, और जाके चेक कर लीजिए, लोगों को याद होगा, दूरदर्शन आर्काइव में सोनिया जी ने आके कहा आई एम हैविंग 272 राष्ट्रपति भवन के बाहर। और जब सूची मांगी गई तो नहीं दे पाई, क्योंकि मुलायम सिंह जी के पास उस समय 20 सांसद थे, जो उन्होंने कहा था मगर नहीं कर पाए, और सोनिया जी प्रधानमंत्री बनने से रह गई। खैर, उसके लिए हम साधुवाद भी देते हैं समाजवादी पार्टी को कि उस समय जिस भी कारण से समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया, जिन भी लोगों के प्रभाव में वो नहीं हो पाया, उनकी मगर बहुत जबरदस्त बेइज्जती हो गई कि सोनिया गांधी जी ने कहा 272 और नहीं हो पाया। आज आदरणीय है, वो किस कारण से, वो बात सबको समझ में आती है। परंतु मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि भारत के विकास की बात, हम अपने को विश्वगुरु कह रहे हैं, मान्यवर मोदी जी के लिए मैं वहां शुरू कर रहा हूं। राहुल गांधी जी के ननिहाल यानी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि मोदी जी से शानदार कोई नेता नहीं। अब सुनिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज द बॉस। अब आप ये समझिए, जॉय बाइडेन ने उनके साथ ऑटोग्राफ लिया, यूएस संसद में उन्होंने इतनी बार हुआ, और सुनिए, और वो तो भूल ही गए, वो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पांव छुए। और सुनिए, आपके लिए जरा गौर फरमाइएगा जनाब, 5 मुस्लिम देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं, जिसमें सऊदी अरब भी है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी है, फिलिस्तीन भी है, इजिप्ट भी है। आप लोग जाके झिड़की खाते हैं, वहां जाके हाथ वाथ जोड़ते रहते हैं, यहां पे मोदी जी सम्मान। उसके बाद किसी को नजर ना आए कि हमको कौन गुरु मान रहा है। और याद करिए, जब योग का प्रस्ताव, एक लाइन और मुझे आखिरी कमेंट लेने के लिए कुलदीप जी के पास जाना होगा। कुलदीप जी, कहानी हर जगह बदलती ही जा रही है। आप एकता की बात करते हैं, लेकिन पंजाब में कहानी कुछ और, दिल्ली में कुछ और, पश्चिम बंगाल में कुछ और, ये फूट तो हर जगह है। आखिरी कमेंट देखिए, अभी सुधांशु जी पीठ थपथपा रहे थे कि यूएस के प्रधानमंत्री ने ये कहा, इटली के ने ये कहा, 5 अरब देशों ने ये कहा। सुधांशु जी, जब आपके लिए लिख देते हैं, जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट छापी तो आपने उसे देशद्रोही साबित कर दिया। जब बीबीसी आप पे डॉक्यूमेंट्री बना देती है तो आप उसको देशद्रोही साबित कर देते हो। जब द गार्जियन छाप देता है कि एक व्यक्ति ने, अडानी ने कैसे शेयरों को मैनिपुलेट किया, जब ढिंडोरा उसका खुल जाता है तो कैसे आप चुप हो जाते हो। तो सुधांशु जी, धोरी नीति को खत्म कर दो। ये जो आप फ्री फंड की हो, अपनी वाहवाही लूटते हो ना, इसको लूटना बंद कर दो, और आप देश की जनता के लिए आपने क्या काम किया, आप देश को ये बताओ, आपने देश के लिए क्या काम किया। आप सभी का वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। और अब बात भारत के शक्ति प्रदर्शन की। आने वाले कुछ दिन भारत पर रहने वाली है, क्योंकि नई दिल्ली में दुनिया के दिग्गजों का जमावड़ा लगने जा रहा है। 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इस लिहाज से भी ये मेगा शो काफी अहम है। G20 में शामिल देश दुनिया के 80% से ज्यादा की इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके सदस्य देशों में अमेरिका, चीन, रूस, जापान, फ्रांस, सऊदी अरब, ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं।
मेहमान इतने बड़े और खास है तो तैयारियां भी दिल्ली में उतनी ही भव्य तरीके से हो रही है। 2700 करोड़ की लागत से प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में G20 की बैठक होगी। इस दौरान दुनिया के तमाम बड़े और ताकतवर लोग भारत मंडपम की छत के नीचे बैठकर भारत की आधुनिक क्षमता के साथ पारंपरिक मूल्यों के भी दर्शन करेंगे। भारत मंडपम की पहली मंजिल पर पीएम लाउंज और द्विपक्षीय मीटिंग लाउंज है। सेकंड फ्लोर पर G20 की बैठक होगी। मीटिंग हॉल में प्रधानमंत्री मोदी सभी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करने वाले हैं। थर्ड फ्लोर पर 7000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम है, जबकि चौथी फ्लोर को विंडो टू दिल्ली का नाम दिया गया है, जहां से कर्तव्य पथ के साथ इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के सभी गुंबद नजर आते हैं। इसके अलावा 26 पैनल वाली एक डिजिटल वॉल भी भारत मंडपम में तैयार की गई है, जिसके जरिए भारतीय लोकतंत्र की कहानी को दिखाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली की सड़कों पर भी मेहमानों के भव्य स्वागत का पूरा इंतजाम किया गया है। विदेशी डेलीगेट्स के काफिले जिन रास्तों से गुजरेंगे, उन तमाम रास्तों को आकर्षक वॉल पेंटिंग्स के जरिए सजाया गया है। इन कलाकृतियों में रामायण, महाभारत और विष्णु अवतार के दर्शन होंगे। इतना ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों के पारंपरिक नृत्य कला और चित्रकारी भी झलक भी इन वॉल पेंटिंग्स में दिख रही है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मेहमान जैसे ही बाहर निकल रहे हैं, यक्ष यक्षिणी की नमस्कार मुद्रा में लगी प्रतिमाएं मेहमानों का स्वागत कर रही हैं। वहीं भारत मंडपम के गेट के ठीक सामने भगवान शिव के नटराज स्वरूप की अष्टधातु मूर्ति स्थापित की गई है। 27 फीट ऊंची और 21 फीट चौड़ी मूर्ति को तैयार करने के लिए 9वीं से 12वीं सदी की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा भारत मंडपम में एक शिल्प बाजार भी सजाया गया है। इस बाजार से विदेशी मेहमान खरीदारी भी कर सकेंगे। मेहमानों को होटल में राजस्थानी शैली की चांदी की परत चढ़े बर्तनों में खाना परोसा जाएगा। इसी तरह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक की क्रॉकरी बेहद खास तरह से डिजाइन की गई है। इस बड़े मौके को खास बनाने के लिए केंद्र सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। खुद पीएम मोदी एक एक डेवलपमेंट की जानकारी ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक के बाद एक 2 बार कैबिनेट के साथ बैठक की है और ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी रात 8 बजे जकार्ता के लिए निकलेंगे, जबकि सुबह 3 बजे पीएम जकार्ता पहुंचेंगे। कल सुबह 7 बजे वो आसियान समिट के वेन्यू के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबह 8:45 पर ईस्ट एशिया समिट में वो हिस्सा लेने वाले हैं और इसके बाद सुबह 11:45 पर पीएम भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। 8 सितंबर को पीएम मोदी जो बाइडेन समेत 3 राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। यानी पीएम घर में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर की जिम्मेदारियों को भी तूफानी रफ्तार से निपटा रही हैं, ताकि वो वक्त से देश लौट सके। क्योंकि G20 वो आयोजन है जिसमें दुनिया में भारत की धाक पहले से ज्यादा मजबूत होगी। भारतीय संस्कृति दुनिया भर में और गहराई से पहुंचेगी और भारत की क्षमताओं से पूरा विश्व रूबरू होने